आज का हमारा विषय है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्या होता है? सोशल प्रोसेस जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया। प्रक्रियाएं क्या होती हैं? प्रक्रियाएं वह होती हैं जिसके माध्यम से विभिन्न व्यक्ति समूह, व्यक्ति के मध्य विभिन्न प्रकार के संबंध बनते हैं और संबंधों के आधार पर समाज का निर्माण होता है। अब ये संबंध सहयोगी और असहयोगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब सामाजिक अंतःक्रिया और प्रक्रिया के निर्माण से पहले सबसे पहले व्यक्तियों के मध्य संपर्क और संचार होना अति आवश्यक है। सोशल प्रोसेस जो है सामाजिक निर्माण के लिए प्रमुख आधारशिला का काम करती है। व्यक्ति समूह से एक समूह से दूसरे समूह विभिन्न प्रकार के संबंध पाए जाते हैं और इन विभिन्न प्रकार के संबंधों के अभाव में किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन इन संबंधों के निर्माण के लिए सबसे पहले सामाजिक अंतःक्रिया होना आवश्यक है। अंतःक्रिया विविध स्वरूपों में हो सकती है, सहयोगी और असहयोगी। हमने समाज के अंतर्गत भी पढ़ा था कि समाज के अंतर्गत सहयोगी और असहयोगी दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। संघर्ष भी पाया जाता है, सहयोग भी पाया जाता है। इसी आधार पर सोशल प्रोसेस का निर्माण किस प्रकार होता है? सबसे पहले तो हमें सामाजिक संपर्क व संचार की आवश्यकता होगी। संचार का माध्यम होता है भाषा व प्रतीक। संपर्क विभिन्न व्यक्तियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। सामाजिक संपर्क को अंग्रेजी भाषा के कॉन्टैक्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण कहा गया। कॉन्टैक्ट लैटिन भाषा के कॉन और टैंगो से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है परस्पर स्पर्श करना या एक दूसरे को छूना। निकट भावार्थ हम ऐसे निकाल सकते हैं कि निकट संपर्क में आना। सामाजिक संपर्क के लिए शारीरिक निकटता होना अति आवश्यक नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी आज विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से हम विभिन्न लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, फ़ोन, मोबाइल, सेल फोन। विभिन्न नई तकनीकों के माध्यम से हम ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग इत्यादि माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं और आपसी वार्तालाप भी कर सकते हैं। लेकिन इन सभी संपर्कों के अंतर्गत मूल बात है उद्देश्यपूर्ण संपर्क या अर्थपूर्ण संपर्क होना अति आवश्यक है। सामाजिक संपर्क के लिए व्यक्तियों में क्रिया व उसका अर्थ समझकर उसके प्रत्युत्तर के रूप में प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया के आधार पर या उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप के आधार पर ही लोगों में सामाजिक अंतःक्रिया होती है। गिलिन एंड गिलिन एक समाजशास्त्री हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतःक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है, जैसा कि आप सब लोग देख भी रहे हैं। सामाजिक अंतःक्रिया दो प्रकार की होती है, सहयोगी एवं असहयोगी। सहयोगी और असहयोगी सामाजिक अंतःक्रिया मिलकर ही सामाजिक संबंधों का जाल बनाते हैं। और सामाजिक संबंधों का जाल क्या है? समाज। और समाज में सहयोगपूर्ण और असहयोगपूर्ण दोनों संबंध पाए जाते हैं। सामान्यतः अंतःक्रिया के विविध स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जाने जाते हैं। समाज में निरंतर घटित होने वाली घटनाओं का वह क्रम जो विशिष्ट परिणाम या परिवर्तन को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। घटित होने वाली घटनाओं का क्रम जो विशिष्ट परिणाम या परिवर्तन को जन्म देता है। अब संचार क्या होता है, इस संदर्भ में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे पहले सामाजिक प्रक्रिया को शुरू करने से पहले संचार होता है अपनी भावना, विचार, उद्देश्य और विश्वासों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। और दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम विविध प्रकार के प्रतीक, संकेत, मुद्रा, हाव भावों का प्रयोग करते हैं और इसी माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचा पाते हैं सही से। और इसमें संचार अर्थपूर्ण तब माना जाता है जिस प्रकार के हाव भाव, प्रतीकों के माध्यम से हमने जिन बातों और भावनाओं और तथ्यों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, वे लोग उसे उसी रूप में स्वीकार करें या उसी रूप में उसे सुने, तो ही संचार अर्थपूर्ण होता है, नहीं तो संचार जो है व्यर्थ हो जाता है। अब इस संदर्भ में अब हम देखते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया या अंतःक्रिया प्रक्रिया की समाजशास्त्र में क्या परिभाषाएं दी गई हैं। सामान्यतः अंतःक्रिया के विविध रूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। जब अंतःक्रिया में निरंतरता होती है और उस निश्चित परिणाम होते हैं। अब अंतःक्रिया की निरंतरता के आधार पर ही सहयोगी असहयोगी प्रक्रियाएं संपन्न हो पाती हैं और उसके आधार पर ही अब सहयोगी असहयोगी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इस संदर्भ में भी हम आगे बढ़ेंगे। उसी के आधार पर समाज में निरंतर संबंध बनते हैं और निश्चित परिणामिक प्रवृत्ति प्राप्त होती है और ऐसी अंतःक्रिया को ही सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है।
इन सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर ही विविध समूह और व्यक्तियों के मध्य घनिष्ठ संबंध बनते हैं या संघर्षपूर्ण संबंध बनते हैं। इन संबंधों को आधार पर विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं जिनका आगे वर्णन किया जाएगा। उससे पहले परिभाषा जान लेते हैं। विंसेज एंड विंसेज ने मॉडर्न सोसाइटी के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी है। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। मैकावेल पेज ने सोसाइटी में इसकी परिभाषा दी है कि एक प्रक्रिया का अर्थ परिस्थितियों में पहले से मौजूद शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से एक निश्चित तरीके से होने वाला निरंतर परिवर्तन, यानी प्रकृति में पहले से ही मौजूद शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से एक निश्चित तरीके से होने वाला निरंतर परिवर्तन को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया मतलब जो क्रिया अनवरत चलती रहती है, निरंतरता होती है जिसमें, वो प्रक्रिया कहलाती है। अब सामाजिक प्रक्रिया के परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं या तत्व निकलकर सामने आते हैं। इसमें पहला है घटनाओं का एक क्रम। किसी भी घटना को चाहे वह कितनी ही कम या अधिक महत्वपूर्ण क्यों ना हो, सामाजिक प्रक्रिया की श्रेणी में जब तक नहीं ला सकते जब तक सामाजिक प्रक्रिया वो घटनाएं जो हैं वो निश्चित क्रम में ना घटित हों, तो उसे हम प्रोसेस नहीं कह सकते। घटनाओं की पुनरावृत्ति। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ घटनाएं बार बार घटित होती हैं और यह अति आवश्यक है। कोई घटना अगर एक भी बार घटित हो जाए तो उसे प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। सामाजिक प्रक्रिया की श्रेणी में आने के लिए घटनाओं का बार बार घटित होना और निरंतरता होना आवश्यक है। घटनाओं के बीच संबंध। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत विविध घटनाओं की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, उनका क्षेत्र भी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं और इन संबंधों के अभाव में घटनाएं सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहलाएंगी। और निरंतरता, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। अब सामाजिक प्रक्रिया के स्वरूप क्या हैं, यह सामाजिक प्रक्रिया के जो विविध आधार हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में गिनील एंड गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत, सांस्कृतिक समाजशास्त्र इन्होंने प्रस्तुत किया था। इनके अंतर्गत 3 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई थी। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से 2 भागों में आगे बांटा गया, जिसमें सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार बताए थे। सहयोग, जिसको हम सामान्यतः जान सकते हैं, व्यवस्थापन और सात्मीकरण। व्यवस्थापन को इंग्लिश में अकोमोडेशन कहते हैं और सात्मीकरण को असिमिलेशन कहते हैं। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष।